अगर 5 मेंबर होंगे, मैं 5 मेंबर के रूल पढ़ा रहा हूँ, 6 मेंबर के लिए उसका अलग रूल होगा। अभी मैं 5 मेंबर पढ़ा रहा हूँ, इसके लिए रूल पढ़ा रहा हूँ। अगर 5 मेंबर होगा कितने डबल बॉन्ड होंगे? मैंने पहली क्लास में पढ़ाया था 2 डबल बॉन्ड, 2 से ज्यादा नहीं लगा सकते। अभी जस्ट मैंने पढ़ाया था अगर 5 मेंबर होगा उसमें 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते, पॉसिबल ही नहीं। अल्टरनेट डबल सिंगल डबल लगातार 2 डबल बॉन्ड नहीं लगाना। तो अगर 5 मेंबर होगा तो 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते, वो एक हो गई चीज, कम लगा सकते, ज्यादा नहीं। तो मैक्सिमम कितने डबल बॉन्ड होंगे? 2। बताइए हो गया पेरेंट स्ट्रक्चर। तो जितने 5 मेंबर होंगे उनके पेरेंट स्ट्रक्चर में, ओरिजिनल स्ट्रक्चर में, फर्स्ट स्ट्रक्चर में कितने डबल बॉन्ड होंगे? 2। इतना पता होना चाहिए। कोई भी 5 मेंबर होगा उसके पास 2 डबल बॉन्ड होंगे, एक कॉमन सेंस वाली बात है। तो जब 2 डबल बॉन्ड होंगे तो समझ जाना उसके लास्ट में क्या लगेगा? और। इसको याद करो, ये तुम्हारा नंबर रखा हुआ। अगर 2 डबल बॉन्ड होंगे तो उसके नाम में क्या लगेगा? और। अगर उसमें एक डबल बॉन्ड होगा उसके नाम में क्या लगेगा? ओलिन। अगर सैचुरेटेड होगा तो लगेगा ओरिलीन। 3 नाम होंगे, ओल, ओलिन, ओलिलीन। अभी याद रखो, देखो रूल है, याद करना पड़ेगा। अगली क्लास में फिर से पढ़ा, अभी तो 4 चैप्टर में पढ़ना है। ओल, ओलिन, ओलिलीन। तो ओल मतलब 2 डबल बॉन्ड, ओलिन मतलब 1 डबल बॉन्ड, ओलिलीन मतलब 2 डबल बॉन्ड सैचुरेटेड। ये इनके रूल है। तो ओल, ओलिन, ओलिलीन, ये लेकिन कहाँ रूल लगाना? 5 मेंबर, 6 मेंबर लगा देना। मैं 6 मेंबर में भी लगाता है, मैं सबके अलग अलग पढ़ा रहा हूँ। तो ओल मतलब 1 डबल बॉन्ड, ओलिन जैसे ओल मतलब 2 डबल बॉन्ड, ओलिन मतलब 1 डबल बॉन्ड, और ओलिलीन मतलब ये मान लो ऐसे स्ट्रक्चर क्या बनाना इसके ऐसा। इसका नाम क्या था? पारो। पारो ये होगा पारो, पारो, पारो। कितने डबल बॉन्ड होंगे? 2। क्यों होंगे? वो पेरेंट स्ट्रक्चर। अगर मान लो मैंने इसमें एक डबल बॉन्ड लगा दिया, कहीं भी लगा, ध्यान मेरा मन करिए, यहाँ ऐसा, इसका नाम क्या होगा? पैरालिन। पायरोलीन, ओलिन। उनके फेमस नेम होते हैं, यही क्लासिफिकेशन में लिखना है। अगर इसमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं है इसका नाम होगा पायरोलीन, इसका नाम होगा ओलिलीन। तो 3 नाम होंगे, ओल, ओलिन, ओलिलीन। ये तुम्हें रट्टा मारना है। ओल मतलब 2 डबल बॉन्ड, ओलिन मतलब 1 डबल बॉन्ड, ओलिलीन मतलब कोई डबल बॉन्ड नहीं, सैचुरेटेड। ओल, ओलिन, ओलिलीन। अब सबके लिए रूल क्या होगा? सेम होगा। जितने नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होंगे, जितने नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होंगे सबके लिए रूल कैसा होगा? सेम। कैसे? देखो, अगर ये तो पायरोल, पायरोलीन, पायरोलिडीन, याद हो अच्छे से, फिर से बनाएंगे। अगर इसका नाम बताना, खुद से बना दीजिए, बना स्पीड में। क्या खुद से बनाओगे ना? थोड़ा दिमाग जल्दी बनाओ, आप स्पीड में चलाओ, हो नहीं पाएगा। जल्दी बनाओ फटाफट इनके नाम। अरे 2 नाइट्रोजन आएगा तो क्या होगा? एजोल, पायराजोल। और इनका नाम याद नहीं होगा ना तो गड़बड़ होगा। इसको बोलते हैं पायराजोल। और रोज पढ़ना, डेली पढ़ के आया करो, नहीं तो मिक्स हो जाएगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चालू होगा। इसलिए डेली का डेली पढ़ो, जिससे कंफ्यूजन कम से कम रहे। इसको बोलते हैं पायराजोल। पायराजोल मतलब 2 नाइट्रोजन। 1 2, 1 2 को बोलते हैं पायराजोल। तो ये पायराजोल हो गया। इसका नाम क्या होगा? पायराजोलिन। रूल पूरी चेंज हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा? पायराजोलिन। जो होगा पायराजोलिन। तीनों याद होंगे अच्छे से। तो एक होगा पायरोल, एक होगा पायरोलीन, एक होगा पायरोलिडीन, एक होगा पायराजोल। अगर पायराजोल का स्ट्रक्चर याद है कोई प्रॉब्लम नहीं, रूल तो सबके लिए सेम होंगे। पायराजोल 1 2, पायराजोलिन
पायरा मोस्ट टाइम की है, ध्यान रखना। जीकेट के साथ बहुत फेमस इंपॉर्टेंट क्लासेस है पायराजोलिडिन हो, तो पायराजोल, पायराजोलिन, पायराजोलिडिन। अब इमिडाजोल बना सकते हो ना? इमिडाजोल क्या होगा? इमिडाजोल ग्रुप के से। अभी तुम्हें ऐसा नहीं कि आज पढ़ना है, ये तो 4-5 चैप्टर में पढ़ना है। एक इमिडाजोल, इमिडाजोलिन, इमिडाजोलिन। अब वो एक डबल बॉन्ड तुम कहीं भी लगा सकते हो। अभी मैं कहानी में वैसे बता रहा हूँ, ऐसा कोई रूल नहीं है कि तुम बोलोगे सर आपने यहीं तो लगाया, यहाँ लगाओगे 2 इमिडाजोलिन, यहाँ लगाओ 3 इमिडाजोलिन, यहाँ लगाओ 4 इमिडाजोलिन। मैं बताऊँ, अभी मैं ओलिन बता दूँ। ये अपना हो गया ओल, ओलिन, ओलिन, ये हो गया। अब ये सब सेमेस्टर में तुम्हें नहीं लिखना है, तो ये भी लिख क्या जो बेसिक पढ़ा रहा हूँ ना उनको सेमेस्टर में नहीं लिखना है। सेमेस्टर में सिर्फ क्या लिखना है? क्लासिक में पैरामाइनो, फिनॉल के स्ट्रक्चर बना दो, सैलिसिलिक एसिड के स्ट्रक्चर बना दो, एनिलिक एसिड के स्ट्रक्चर बना दो, वो सब तुम्हें ये सब नहीं लिखना है, फालतू टाइप का। लेकिन पढ़ाना पड़ेगा ना सब, ये सब बेसिक चीजें। तीनों स्ट्रक्चर याद होंगे अच्छे से। अब क्या करना, नेक्स्ट रूल लिखना, जब भी तुम्हें डबल बॉन्ड ओ लगाना है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी तुम्हें डबल बॉन्ड ओ लगाना है, ओन, डबल बॉन्ड ओ क्या बोलते हैं? ओन, सुना था कीटोन? अरे डबल बॉन्ड ओ मतलब कीटोन, ओन, कीटोन। डबल बॉन्ड ओ को सबको पता है, डबल बॉन्ड ओ का मतलब होता है कीटोन, इसको बोलते हैं कीटोन। कीटोन का नाम क्या होता है? ओन। कीटोन को बोलते हैं ओन। तो फटाफट दिमाग लगा, अगर तुम्हें एक डबल बॉन्ड ओ लगाना है, देखो जल्दी से, अगर एक डबल बॉन्ड ओ लगाना है तो हेटेरोएटम के बगल में लगाना, साइड ऑफ हेटेरोएटम। 1 डबल बॉन्ड ओ कहाँ लगाना? साइड ऑफ हेटेरोएटम। एक डबल बॉन्ड ओ लगा लेना तो हेटेरोएटम के बगल में लगा देना। 1 डबल बॉन्ड ओ लगाना है तो कहाँ लगाना? साइड ऑफ हेटेरोएटम। हेटेरोएटम के कहाँ लगाना? बगल में। तो 1 डबल बॉन्ड ओ लगाना है तो हेटेरोएटम के बगल में लगाना। समझना है? अगर 2 डबल बॉन्ड ओ लगाना है तो भी हेटेरोएटम के बगल में लगाना। हेटेरोएटम के बगल में ही लगाना डबल बॉन्ड ओ। क्लियर हो गया? तो अगर तुम्हें डबल बॉन्ड ओ लगाना है तो हेटेरोएटम के बगल में ही लगाना। याद करिए अच्छे से, डबल बॉन्ड ओ कहाँ लगाना है? साइड ऑफ हेटेरोएटम। एक लगाना है तो भी, और 2 लगाना है तो भी। समझ में आया? अगर 2 हेटेरोएटम हो गए, 2 हेटेरोएटम हो गए, बीच में खाली जैसे, तो फर्स्ट डबल बॉन्ड ओ फिर से लिखना, नहीं समझ में कोई बात नहीं, मैं एग्जांपल बता रहा हूं। अगर ऐसा केस आ गया तो फर्स्ट डबल बॉन्ड ओ बिटवीन हेटेरोएटम लगाना। अगर ऐसा केस आ गया तो पहला डबल बॉन्ड ओ कहाँ लगाना? बिटवीन हेटेरोएटम। पहला डबल बॉन्ड ओ कहाँ लगाना? बिटवीन हेटेरोएटम। फर्स्ट डबल बॉन्ड ओ तुम्हें कहाँ लगाना है? बिटवीन हेटेरोएटम। मतलब पहला डबल बॉन्ड ओ हमेशा दोनों के बीच में लगाएगा। अगर बीच में कार्बन है तो नहीं है कोई बात नहीं। डबल बॉन्ड ओ कहाँ लगाना समझ में आया? हेटेरोएटम बगल में, हेटेरोएटम बगल में। लेकिन अगर हेटेरोएटम एक 3 पे कहाँ लगाना? बीच में, हेटेरोएटम के बीच में। अगर 1 और 3 पे हेटेरोएटम है ना तो बीच में लगाएगा, और अगर 1 3 पे नहीं है तो कहाँ लगाना? अगर बगल। तुम्हें एक डबल बॉन्ड ओ लगाना है, फिर 2 डबल बॉन्ड ओ लगाना है, इसका ध्यान रखें। नहीं समझ में? कोई बात नहीं, सुनो। अगर जैसे मान लो मैंने ऐसा लिखा, ध्यान से सुनो, ऐसा लिखा, अब कुछ चीजें देखो रटनी पड़ेगी, मतलब पड़ेगा, रूल है। इसमें मैं तुमसे बोलूंगा मुझे एक डबल बॉन्ड ओ लगा के बताओ। मैं एक डबल बॉन्ड ओ लगाऊंगा तो कहाँ लगाऊंगा? हेटेरोएटम। हेटेरोएटम के बगल में, हेटेरोएटम बगल के नीचे कहीं लगाते हैं। एक डबल बॉन्ड ओ लगाना है तो हेटेरोएटम के बगल में लगाना, यहाँ लगा देना या यहाँ लगा दो। कुछ चीजें याद कर लो, देखो रटना ही पड़ेगा, क्या याद की बात है। तो अगर तुम्हें एक डबल बॉन्ड ओ लगाना है तो हेटेरोएटम के बगल में लगाना, काम खत्म। और जब भी एक डबल बॉन्ड ओ लिखे
एक डबल बॉन्ड रिंग के अंदर लगाना, एक छोड़ ध्यान से। क्योंकि एक डबल बॉन्ड की रिंग कितने डबल बॉन्ड होते हैं? दो। 5 मेंबर में कितने डबल बॉन्ड होते हैं? दो डबल बॉन्ड। 5 मेंबर में दो डबल बॉन्ड होते हैं। तो मैंने क्या किया, एक डबल बॉन्ड लगा दिया। अब मैंने जब एक डबल बॉन्ड लगा दिया तो एक डबल बॉन्ड रिंग के अंदर लगाना, खुद से लगाना। देखो एक डबल बॉन्ड लगा जोड़ के डबल बॉन्ड सिंगल डबल, अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल डबल। अगर एक डबल बॉन्ड लगाओगे ना तो रिंग के अंदर भी एक डबल बॉन्ड लगाना, डबल बॉन्ड और सिंगल डबल। ये तुम्हें सीखना पड़ेगा। देखो सीख जाओगे ना स्ट्रक्चर नहीं रखना पड़ेगा। देखो पढ़ाई आपका टॉपिक इतनी सारी चीजें, लेकिन एक बार पढ़ लो। तो मैंने बोला 4-5 चैप्टर पढ़ने में नहीं, बेंजोडाइजेपिन, जनरल एनेस्थीसिया, एंटीएपिलेप्सी, सब में यही रूल काम आएगा। अभी तो याद होगा, आज नहीं होगा। तो अगर एक डबल बॉन्ड दो लगा रहे हो, एक्वेटम के बगल में लगाना, तो एक छोड़ के डबल बॉन्ड लगा देना, एक छोड़ के डबल बॉन्ड लगा देना, एक छोड़ के डबल बॉन्ड लगा देना। अगर दो डबल बॉन्ड दो लगाना पड़े तो क्या करोगे? तब एन के बगल में, एन के बगल में इसमें डबल बॉन्ड मत लगा देना। अगर दो डबल बॉन्ड दो लगा दिए ना तो गलती से भी डबल बॉन्ड मत लगा देना अंदर, क्योंकि मैंने दो डबल बॉन्ड दो दी। तो एक डबल बॉन्ड दो लिखो अंदर एक डबल बॉन्ड लगा देना, और दो डबल बॉन्ड दो लिखो तो कहां लिखना है? एक्वेटम के बगल में, एक्वेटम के बगल में, एक्वेटम के बगल में, और कहीं मत लगाना। समझ में आ गया? ये भी टेंशन खत्म। देखो रट्टा मार दो, काम खत्म, हर बात काम आएगा। रोज सुनाना कि एक डबल बॉन्ड इधर लगाना है, उधर लगाना है। अब अगर मान लो मैंने पैराजोल बोला तो तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा। पैराजोल हो ऐसा, अभी पढ़ाया मैंने पैराजोल, ये पैराजोल। चलो जल्दी से मुझे एक डबल बॉन्ड लगा के बताओ, दो डबल बॉन्ड लगा के बताओ। ये क्लासिफिकेशन हो जाएगा। पहले एक डबल बॉन्ड लगाना, एक क्लास होगा, दूसरा डबल बॉन्ड दूसरी क्लास हो जाएगी। टेंशन खत्म, जिंदगी में नहीं पढ़ोगे। लगा के बताओ। अरे एक डबल बॉन्ड लगाओ, फिर दो डबल बॉन्ड लगाओ, जल्दी लगाओ। फिर देखना सही बनाया कि नहीं बनाया। इसको नहीं समझ में आता ना, एक बार पूछ लिया करो, बैठे मत रहना, शर्माते मत रहना, बैठे बैठे है ना। अभी तो नए नए हो, थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगी। जितना सिंपल हो सकता है उतना मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें रट्टा कम से कम मारना। दोनों लगाओ, पहले एक लगाओ फिर दो लगाना। मैंने क्या बोला? अगर एक डबल बॉन्ड दो लगाना है तो कहाँ लगाना है? एक्वेटम के बगल में। दो डबल बॉन्ड दो एक्वेटम के बगल में। इसमें समझना क्या है? एन के बगल में लगा देना। बस मैंने ये बोला एक डबल बॉन्ड दो लगा देना। तुम तो लगा लियोगे सारे, हैं? तुम तो लगा लियोगे सारे। कहाँ लगा? कभी भी नहीं है, लगा दिया ये स्ट्रक्चर है ना। अब इसमें मुझे एक डबल बॉन्ड दो लगाना है। एट्रेटम मुझे एक डबल बॉन्ड दो लगाना है। कहाँ लगाऊं? एट्रेटम के बगल में। एक्वेटम के बगल में। एक्वेटम के बगल में मतलब इसके बगल में, इसके बगल में, जहाँ तुम्हें अच्छा लगे बस एक ही लगाना है। अगर मैंने यहाँ लगा दिया, अंदर एक डबल बॉन्ड लगेगा। एक डबल बॉन्ड लगाना है, डबल सिंगल डबल। अब तुम बोलोगे सर हमने तो ऐसा नहीं बनाया, तुम्हारा मन इधर करना लगाने का, तो केमिस्ट्री के देखो एक दो एक दो तीन, एक दो तीन से नहीं आया। अगर यहाँ डबल बॉन्ड लगाओगे तो कैसा होगा? एक छोड़ के कहाँ जाएगा? तो एक दो तीन, एक दो तीन, कोई फर्क नहीं पड़ता। केमिस्ट्री होता है इसलिए नॉलेज ही काम आएगा। अब मुझे अगर दो डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, मैंने तुम्हें ये बोला रखने के लिए, देखो रखना ही पड़ेगा आदमी को। तो जब एक डबल बॉन्ड लगाना है तो एक्वेटम के बगल में लगाना और रिंग के अंदर भी एक डबल बॉन्ड लगाना, बिना पढ़े लगा देना। और अगर दो डबल बॉन्ड लगाने तो उससे ज्यादा तुमको पढ़ा नहीं। इसके अंदर अगर तुम्हें दो डबल बॉन्ड लगाने तो एक्वेटम के बगल में, एक्वेटम के बगल में
मैंने ये बोला था अगर ऐसा स्ट्रक्चर होता ऐसा ऐसा होता तो पहले यहाँ लगता यहाँ पे मत लगा के सर आपने तो बोला बीच में लगा तो इसमें मेरी गलत हो जाए तो वहां पे देखो नाइट्रोजन 1 नंबर 2 नंबर पे तो मैंने ये बोला रखने के लिए कि अगर एक डबल बॉन्ड हो लगाना हाइड्रोजन के बगल में 2 लगाना हाइड्रोजन के बगल में कौन सा फटका रूल है हाइड्रोजन माना था n के बगल में लगाना है तैयार कर समझ में आया अब तुम जब क्लासिफिकेशन बनाओगे ठीक है क्लासिफिकेशन बनाना तो कैसे बनाना 3 क्लासिफिकेशन पढ़ लिया ना तो चौथा क्लासिफिकेशन में क्या करना पहले एक डबल बॉन्ड हो लगाना फिर कितना लगाना 2 डबल बॉन्ड हो लगाना क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा देखो सिंपल तरीका बता रहे तो अब फोर्थ क्लास लिख लो अब किसमें लगाना है ये याद करेंगे वो मैं प्रैक्टिस बता दूंगा तुम पढ़ के रहो एजोर पढ़ रहे हो एजोर ठीक है अभी मैं तुमसे स्टोरी पढ़ा रहा हूँ जिससे तुम्हें याद रहेगा पायराजोल है ना याद से याद रहेगा पायराजोल इसकी स्टोरी पढ़ा रहा हूँ तो तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा स्टार्ट करना चौथी क्लास फोर्थ क्लास पहले लिख लो स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन भूल जाओगे पहले बना लेना पायराजोल ऐसा एजोल याद कर लेना पहले ऐसा लिख क्यों अब मुझे बताओ क्लासिफिकेशन बाद में बनाना पता है क्यों तुम रट नहीं पाओ पहले ये बना लेना 1 2 1 2 अब इसमें कितने डबल बॉन्ड लगाओ एक तो चौथी क्लास बनी फिर कितना लगाना 2 पांचवी क्लास बनी तो अपने मन से कोशिश करो पहले एक डबल बॉन्ड लगाओ अपने मन से लगा फिर घर लगा और रिंग के अंदर कितने डबल बॉन्ड है एक रिंग के अंदर ठीक है कब हो गया तो पहले पायराजोल बनाना अभी स्टोरी बता रहा हूं पायराजोल बनाना एजोल पायराजोल प्यार से अपना पायराजोल अब उसमें क्या करना एक डबल बॉन्ड हो लगाना एक खुद से पढ़ना पड़ेगा फिर 2 डबल बॉन्ड हो लगाना 5 पर खत्म मुझे बताओ इस रिंग का नाम बता सकते हैं पायराजोन इस रिंग का नाम क्या था पायराजोल कितने डबल बॉन्ड है एक पायराजोली पढ़ा था पायराजोल मतलब 2 डबल बॉन्ड पायराजोली पायराजोली वो नहीं कर पाओगे तो प्रॉब्लम इसका नाम है पायराजोली और कौन को क्या बोलते हैं कीटोन क्लासिफिकेशन लिखना पायराजोल जोली कौन लगा देना पायराजोलिनोन और कोई पाओगे क्लासिफिकेशन भूल जाओ इसीलिए पहले एक बना लेना 11 याद कर लेना 11 ठीक है 11 से क्या होगा 11 से हम पायराजोल पे याद आएगा 11 पायरो से पायरो याद आएगा 11 से पायराजोल याद आएगा 11 ठीक है तो 11 से याद करना 11 जोल पायराजोल में कितने डबल बॉन्ड लगाना एक पायराजोली और कौन पायराजोलिनो वो बाद में बना पाओगे पहले स्ट्रक्चर बना फिर क्लासिफिकेशन इसमें ड्रग का नाम लेना इसमें ड्रग कौन सी आती है एंटीपायरिन ड्रग भी वैसे ही आएगा तुम टेंशन ही मत लेना कभी हिंदी में नहीं बोलोगे एंटीपायरिन अभी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं एंटीपायरिन तो एंटीपायरिन का स्ट्रक्चर कैसे बनाना सुनो ये जो अपना नाइट्रोजन है इस नाइट्रोजन में क्या करना यहाँ कुछ लगा नहीं सकते इस नाइट्रोजन में पहले लगाना फिनाइल बना लो जल्दी से ये अपना हो गया फिनाइल उसी में मत दोबारा बनाना इसको उसी में मत तुम लोग दोबारा बनाना क्लासिफिकेशन अलग बनाना इसे बोलो ना फिर स्ट्रक्चर बनाना किसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ एंटीपायरिन एक फिनाइल लगाना यहाँ पे लगाना मिथाइल बगल में मैं यहाँ पे लगाना मिथाइल ये अपनी ड्रग को भी अनुसार एंटीपायरिन तुम लोग भूल जाओगे ठीक है तुम स्टोरी बता दो अभी नहीं भूलोगे ऐसे याद करना आंटी प्यारी थी तो पेन हुआ मैं तो जब पेन हो गया मैं तो आंटी प्यारी का पेन हो गया मैं तो
अब तुम समझो एंटी पायरीन से क्या होगा? कभी भी तुम्हें याद रखो एंटी पायरीन एंटी प्यारी थी, तो एंटी प्यारी का एंटी ऐसे नहीं लिखा है, तुम्हें इस पे नहीं नीचे था है ना, ए यू नहीं लिखा। एंटी प्यारी का एन हुआ, स्टोरी लिख देना, एन हुआ मैं तो स्टोरी आती है। आंटी प्यारी का एन हो गया मैं तो आंटी प्यारी से ड्रग याद आ जाएगी ना, एंटी पायरी, आंटी से होगा एंटी, पायरी से होगा पायरीन, आंटी प्यारी का एन हो गया मैं तो, एन हो गया मैं तो भेन हुआ मैं तो भी आपकी स्टोरी हो। अब तुम्हें कंफ्यूजन कभी जिंदगी में नहीं होगा जब भी एंटी पायरीन का स्ट्रक्चर बनाओ, मैं प्यारी प्यारा बोल ही रहा हूँ, इसमें पैराजोल होगा, रखना पड़ेगा, एक दो को पैराजोल होगा। उधर एक दो कॉपी में मोबाइल में हम आएंगे, कॉपी मोबाइल नहीं आएगा, अगर डालो कॉपी से पढ़ेंगे। देखो तो मैंने स्टोरी क्या बोला, एन हुआ मैं तो, सुनना चाहिए, एन का मतलब क्या होता है, फिनाइल, और उसको बना नहीं सकते, तो एन से तुम सिर्फ फिनाइल ही बना सकते हो और कोई नहीं बना सकते। तो पहले फेन लगाना, और फेन हुआ के कोई स्टोरी थोड़ी, फेन मतलब फिनाइल, मैं तो, मैं मतलब मिठाई, अभी मैं तुमसे बोलूं मैं मेरा तो मिठाई लगाए, और मैं तो मैंने तो इसलिए बोला, तू मतलब दो, तो यहाँ दो बार मिठाई लगा देना तो ड्रग बन जाएगी, मोस्ट टाइम ड्रग बन जाएगी एंटी पायरीन, स्टोरी भी आ जाएगा, तो अपने आप याद आएगा। जब भी कोई तुमसे बोलेगा एंटी पायरीन, तुम्हें आंटी प्यारी याद आ जाएगी, तो आंटी प्यारी थी इसलिए फेन हो गया मैं। अब तुम्हें प्यारी से याद कर लेना पैराजोल, कितने डबल बॉन्ड होगा, एक, इसका नाम होगा पैराजोलिन, अपने मन से रखना नहीं, उससे बनाया पैरा, प्यारी मैंने बोल दिया, प्यारा बोल दिया, प्यारा जोर खुदी लगा लेना, प्यारा जोर जोलिन लगाना, डबल बॉन्ड समझ में एक लगाना है, दो और फेन हुआ, हाँ इसके बगल में लगाना पहले, फेन हुआ, फेन तो फिनाइल, मैं तो अब मिठाई कितने वाली ना होगा, तो ड्रग बन जाएगा कौन सा, एंटी पायरीन। अब नेक्स्ट क्लास अपना लास्ट क्लास, अब ये बताओ अब क्या करूँ, डबल बॉन्ड, दो इंटरनल बॉन्ड रहेंगे, इंटरनल नहीं, ऑक्सीजन बॉन्ड दो रहेंगे। पहले पैराजोल बनाना, ज्यादा करना ही पड़ेगा ना, उसमें पहले से सब कोई प्रिपेयर हो जाओ, ज्यादा हो गया, इतना बड़ा सिलेबस है और पोर्शन का कैसे कवर होगा, मेंटेनिंग में प्रिपेयर होगा। इसमें देखो तुम्हें सुन लो जल्दी से, 5 मेंबर लगाना, नाइट्रोजन कहाँ लगाना, एक दो पे, तो समझ में आ गया ना, पैराजोल, एक दो पे नाइट्रोजन लगाना, इस रिंग का नाम क्या होता है, पैराजोल, नहीं पड़ेगी है ना, प्यारा प्यारा लेना, और एजोल सबको पता है, 5 मेंबर का नाम क्या होता है, एजोल, पैराजोल। फिर मैंने ट्रिक्स क्या बताया, आंटी प्यारी थी फेन हुआ मैं तो, 5 मेंबर आंटी प्यारी थी, और नाइट्रोजन लगा देना, एक दो पे रवि सर है ऐसा, ठीक है। तो 5 मेंबर बनाना, नाइट्रोजन 1 2 पे लगाना, इतना समझ में आ गया। उसके बाद क्या करना, फेनाइल ग्रुप, पहले एक डबल बॉन्ड दो लगाना है, फिर कितने लगाना है, दो डबल बॉन्ड लगाना है, क्लियर हुआ। अब ऐसे क्या रहेगा कि पहले एक डबल बॉन्ड लगाना है, चौथी क्लास बनी, दो डबल बॉन्ड लगाना है, 5th क्लास। अब तुम्हें एक डबल बॉन्ड कहां लगाओगे, एन के बगल में, मेन के बगल में, और एक डबल बॉन्ड अगर तुम लगाते हो ऐसा, इंटरनल बॉन्ड लगाना पड़ता तो है, मैंने बोला था एक डबल बॉन्ड लगा रहे हो, एन के बगल में लगाना, एन के बगल में लगाना, एक डबल बॉन्ड हो तो रिंग के अंदर भी एक डबल बॉन्ड रहेगा, दो डबल बॉन्ड होते हैं। हाँ हमारे कार्ड दे मेरे को, कहां लगाते हैं, एक डबल बॉन्ड कहां लगाते हैं, इधर, सिंगल डबल। अब इस रिंग का नाम क्या होगा, पैराजोल। इसलिए मैंने पहले बेसिक समझा दिया था, फिर समझ में आते नहीं स्ट्रक्चर, पैराजोलिन क्यों, पैरा
और ओन को क्या बोलेंगे? जोलिनोन। क्लासिफिकेशन हो गया। ड्रग का नाम क्या है? वो रटना पड़ेगा। पाराजोलिनोन। पाराजोलिनोन में कौन सी ड्रग है? एंटीपायरिन। मैंने प्यारा बोला और प्यारी। एंटी प्यारी पे फैन हुआ मतलब। अब एंटी प्यारी का क्या हो गया? फैन। एंटी प्यारी का फैन हुआ मैं तो फैन कहाँ लगा देना? यहाँ पे ना लिख दो। सीओ के बगल में फैन हुआ मैं तो मैं मतलब मिठाई, टू मतलब दो, मिठाई मिठाई दो वाली, मैं तो मतलब दो मिठाई। मिठाई तो क्या फैन हो गया? मैं तो एंटी प्यारी का एंटी प्यारी क्लासिफिकेशन को बनाना सीखना पड़ेगा। ड्रग कौन सी बन गई? एंकर मान इसको मैं बता दिया कि कोई स्ट्रक्चर नहीं करना पड़े। अब लास्ट क्लास की ना फिफ्थ क्लास जब एक बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो अगली क्लास में एक क्लास के बाद पूछना। वीडियो कॉल में। अब क्या करना? पांचवी क्लास लिख देना। अब मैं कितने डबल बॉन्ड लगाऊं? दो। फिर से पैराजोल ही जाएगा। फिर से आ गया पैराजोल। ठीक है पैराजोल। अब यहाँ देखो अभी एक डबल बॉन्ड था तो चौथी क्लास में पैराजोलोन। दो डबल बॉन्ड कहां लगाओगे? एक डबल बॉन्ड इनके बगल में, दो डबल बॉन्ड इनके बगल में। ये हो गया क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन का नाम क्या होगा? पैराजोलिडीन डाइओन। पहले एक कौन था? पहले एक कौन था ना? पैराजोलिनोन। अब कितने डबल बॉन्ड हो? दो। इसका नाम हो जाएगा पैराजोलिडीन डाइओन। देखो नहीं सीख पाओगे, इतने बड़े-बड़े नाम याद नहीं कर पाओगे। पैराजोलिडोन। बड़े बड़े नाम तुम्हें दिमाग से निकल ही जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका है प्यारा याद कर लो बस। पैराजोल, पैराजोलिन, पैराजोलिडीन वो रखना पड़ेगा। क्यों? आगे भी काम आना है। तो ये बन गया पैराजोलिडीन। कितने डबल बॉन्ड हुए? दो। डाइओन। पहले एक कौन था? अब दो हो गए। ड्रग का नाम होता है, ड्रग का नाम है फिनाइल ब्यूटाजोन। ड्रग का नाम है फिनाइल ब्यूटाजोन। घर पे को रिवाइज करना नहीं करना उससे ना कोई टेंशन वाला नहीं होगी। तो मेरे क्लास है इसके बाद पढ़ोगे। अब फिनाइल ब्यूटाजोन किस क्लास की ड्रग है? पैराजोलिडीन डाइओन। पहले एक डबल बॉन्ड हो लगाना, एक क्लास बनेगी। दो डबल बॉन्ड हो लगाना, दूसरी क्लास बनेगी। यही तरीका है करने का क्लासिफिकेशन। पहले एक डबल बॉन्ड हो लगाया, फर्स्ट क्लास बनेगी। दो डबल बॉन्ड हो लगाया, सेकंड क्लास बनेगी। पांच क्लास हो गई। पैराजोलिडीन डाइओन क्लासिफिकेशन में ड्रग नाम है फिनाइल ब्यूटाजोन। फिनाइल मतलब फिनाइल, ब्यूट मतलब चार का, ब्यूट मतलब चार का। एक काम करना, जब भी मैं तुमसे ब्यूट बोलूं, जब भी मैं तुमसे ब्यूट बोलूं, मतलब कितने कार्बन हम? चार। हमेशा चार नंबर पे लगा दे। क्या बोले? जब भी ब्यूट लगाना कहां लगाना? चार नंबर पे। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना, ये हो गया पैराजोल। ठीक है, पैराजोलिडीन डाइओन। ये नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 तुम्हारे जैसे भी करोगे 1 2 3 4 5 एक ही बात है, सेम है। देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सेम ही है। अब इसमें से मैंने तुमसे बोला फिनाइल ब्यूटाजोन का स्ट्रक्चर बनाना है। पहले क्या लगा लेना? फिनाइल। बस इतना याद करना, इसकी स्टोरी मत बनाना। यहाँ लगा देना फिनाइल, स्टोरी मत बनाना। यहाँ भी लगा देना फिनाइल, स्टोरी से मत बनाना, जरूरत नहीं। और ब्यूट कहाँ लगा देना? फिनाइल यहाँ भी लगा देना, फिनाइल वहाँ भी लगा देना अपने मन से। फिनाइल यहाँ भी लगा देना, फिनाइल यहाँ भी लगा देना, दोनों में लगा देना। स्टोरी मत बनाना। और ब्यूट मतलब चार कार्बन सबको पता है। तो जहाँ जब तक मैं अभी पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री में तब तक मैं ब्यूटाइल कहाँ लगाना? चार कहाँ लगाएगा? आइसोब्यूटाइल, टर्सरीब्यूटाइल, सिंपल ब्यूटाइल हमेशा कहाँ लगाना? चार ही लगाना। कभी गलत नहीं होगा। जितनी ड्रग है सब में 4 नंबर की लगाओ। तो 4 नंबर जहाँ आ जाए वहाँ लगा देना ब्यूटाइल। जब तुम केमिस्ट्री सीख जाओगे C4H9 लिख लेना, नहीं सीख पाओगे तो ऐसा लिख। अब इसी को मैं डायरेक्ट लिखूंगा C4H9, एक ही बात है।
इतना बड़ा नहीं लिखना है जब उसको डायरेक्ट लिख सकते हो C4 किचन। ये कंप्लीट हो गया अपना कौन सा पांचों क्लास खत्म हो गई। कौन कौन सी पैरा माइनोर फिर पढ़ना कौन सा फिर पढ़ना एनिमी बेसिक फिर पढ़ना पैरा जोड़ी नोट एंटीवायरस फिर पैरा का जोड़ी आईओ। समझ में आ गया? तो ये अपना ड्रग बंदी कौन सा फिनाइल ब्यूटाजोन। नाइल समझ में आ ब्यूटाजोन। गया? ये सब मोस्ट टाइप ड्रग है। अब एक ड्रग और लिख लो, तुम्हें मेटाबॉलिज्म में नहीं पढ़ना पड़ेगा, अगर सिलेबस में नहीं है। बस एक काम करना, ये जो फिनाइल ब्यूटाजोन है ना, इसमें यहाँ पे OH लगा वहाँ पे यहाँ उसको लिख के छोड़ दो, आगे काम आएगा। बाद में जब मेटाबॉलिज्म पढ़ाओ तो काम आएगा। तो फिनाइल ब्यूटाजोन से बना लेना ऑक्सी फिनाइल ब्यूटाजोन, इसी से बना लेना ऑक्सी मतलब हाइड्रोक्सी, यहाँ बस OH लगा दो। इसके बाद में काम आएगा मेटाबॉलिज्म में, बस एक OH लगा देना, दो OH मत लगा देना। एक में मेटाबॉलिज्म में काम आएगा, जब ड्रग मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे उस टाइम में काम आएगा। फिनाइल ब्यूटाजोन का मेटाबोलाइट कौन सा होता है? ऑक्सी फिनाइल ब्यूटाजोन। बस एक OH लगा लेना तो ड्रग बन जाएगा ऑक्सी फिनाइल ब्यूटाजोन, OH हटा देना तो फिनाइल ब्यूटाजोन, ये बना के छोड़ दो, है ना? तुम्हें बाद में काम आएगा, अब जब एग्जाम्पल बताना होगा मुझे तब काम आएगा। हो गया क्लियर? तो ये अपनी पांचों क्लास हो गई। अब थोड़ा सा बचा है तुम्हारा, अगली क्लास में 100% कंप्लीट हो जाएगा दूसरा NACI, क्योंकि थोड़ा चैप्टर बड़ा है और अभी थोड़ा सा इससे टाइम लगेगा, तुम्हें बेसिक कराना पड़ेगा। अब एक काम करना, घर पे जाके पूरे स्ट्रक्चर को अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है? कुछ भी डाउट हो कॉल करके पूछ लेना या अगली क्लास में आप कोई टेंशन वाली बात नहीं है।